नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यापीठ चैनल में। बहुत दिन से इंतज़ार था, बहुत कमेंट भी आया और बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि सर संस्कृत के जो 10th क्लास के है उसका केवल संस्कृत का जो है आप सोल्यूशन करा दीजिए। आइए हम संस्कृत के सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। इसमें सब्जेक्टिव का भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, सब्जेक्टिव दूसरे वीडियो में जारी करेंगे। और मेरे पास जो सेट है वह है एच, मेरे पास सेट है वह है एच। आपके पास अलग हो लेकिन प्रश्न एक ही रहता है, नंबर अलग अलग होता है, प्रश्न संख्या अलग अलग होता है। आइए देखिए, ये भेतव्यम की बात कर रहा है। पहला प्रश्न है मेरा, भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, ये तो सबसे पहले बताइए, भेतव्यम जो है कर्ण से दानवीरता पाठ से लिया गया है, न भेतव्यम न भेतव्यम। और यह भेतव्यम जो है इसमें तव्यत प्रत्यय होगा। चलिए अगला कहता है, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है? आपको हमने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया है कि देखिए, जिसमें तुम लगा हो उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। तो देख लीजिए, इसमें तो एक ही में लगा हुआ है तो ये हो जाएगा पठितुम। अगला कहता है, किस शब्द में तल प्रत्यय लगा है? किस शब्द में तल प्रत्यय लगा है? जनता। तल मतलब ता लगा है तो जनता। देखिए यह सेम, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया बच्चा अगर देख रहे हैं तो वह जरूर कमेंट कीजिए कि आपको कितना सही है और आपको कितना पढ़ाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? कुत्र में तरल होगा, जिसके लास्ट में त्र लगा हो उसमें तरल प्रत्यय होता है। अगला कहता है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का स्त्रीलिंग रूप नेत्री होगा। नेत्री होता है, नेत्री ऐसे नहीं लिखा था, ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग दीर्घिकार वाला हो जाता है। चलिए अगला कहता है, स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है? स्वश्रु में उंग प्रत्यय है। स्वश्रु जिसमें उकार लगा रहता है ना स्त्रीलिंग में, वह उसमें उंग प्रत्यय होता है। अगला कहता है, विजयांका का समय कितना था? विजयांका का समय 8वीं सदी था। 8वीं सदी विजयांका का समय था, जिसका प्रथम कल्प माना जाता था बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला कहता है, दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन है? शीला भट्टारिका भी थी, राम भद्रम्बा भी थी, देव कुमारिका भी थी। इनमें से सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला कहता है, पतिरेव गति एक श्लोक है, ये अलस कथा पाठ का। पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति। तो यहाँ पर है पतिरेव गति डैश डैश, तो स्त्री नाम बाला नाम जननी गति स्त्री नाम हो जाएगा। इसका मतलब होता है पति जो है पत्नी के आश्रयदाता या स्त्रियों का आश्रयदाता होता है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से बालक या बच्चों के आश्रयदाता माता या जननी होती है। अगला कहता है, बहुत सुंदर चैप्टर है ये, को अपि तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश कटे अस्मान प्राविरिनोति। किसने कहा? डैश डैश दे दिया है। यह भी अलस कथा चैप्टर का है, यह भी अलस कथा चैप्टर का है। और पहला आलसी तक कहा था अहो कथमयम कोलाहला, पहला आलसी था, ये पहला आलसी गलत हो जाएगा, ये नहीं है। दूसरा कहा था तर्क देते हुए यदस्मिन गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, दूसरा भी गलत हो जाएगा, ऐसा तो लिखा नहीं है। तीसरा कहता है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति, तो तीसरा है इसमें, तीसरा। चौथा आदमी कहता है या आलसी कहता है कि कोई इस समय चुपचाप नहीं रह सकते। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कत्वा प्रत्यय किस पद में है? किस पद में कत्वा है? हम जानते हैं कत्वा का मतलब होता है त्वा लास्ट में लगा रहे, तो ये हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न कहता है, दीर्घ तमह, तमह जब ये लास्ट में लगा रहे समझ जाइए तम प्रत्यय है, और तरह लगा रहे तो तरफ प्रत्यय है, यान लगा रहे तो यशुन है, और स्थन लगा रहे तो इष्ठ प्रत्यय है, सॉरी इष्ट लगा रहे तो इष्ठन प्रत्यय है। शांति किसके लिए स्थापित किया जाता है? शांति परोपकार के लिए स्थापित किया जाता है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? देखिए हमने गेस किया था कि वसुधैव कुटुंबकम सब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम सब्जेक्टिव में नहीं आकर यह ऑब्जेक्टिव में उसी टाइप के आया है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? उदार चरिता नाम एक श्लोक है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, तो उदार चरिता नाम हो जाएगा यहाँ पर, उदार चरित्र वाले के लिए। शोभनीयम पद किससे बना है? शोभनीयम देखिए
नियम है अनियर है तो अनियम, शुभ प्लस अनियर। अगला प्रश्न कहता है द्विगु समास का उदाहरण है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। इसमें देख लीजिए चंद्रोज्वल तन में नहीं है, कालिदास में नहीं है, अध्यात्मा में नहीं है, तो ये हो जाएगा सप्ताह। बालकयो किस विभक्ति का रूप है? हम बताए थे कि ओकार, ऐसे नहीं बताए थे, ऐसे था, ओकार और विसर्ग लगा रहे तो समझ लीजिए षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन। तो इसमें षष्ठी ऑप्शन दिया है तो षष्ठी हो जाएगा। गंगा शब्द में के सप्तमी एक वचन में क्या होगा? गंगा लता की तरह लतायाम तो गंगायाम। सप्तमी के बहुवचन गंगाशु। षष्ठी या पंचमी के एक वचन गंगाया। चतुर्थी के एक वचन गंगाए। अगला प्रश्न कहता है भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्रों के बारे में बताया गया है। शास्त्रकार पाठ 14 है, उसमें कोष्ट में देखिए, कोष्ट से हमने बताया था कि 3-4 प्रश्न पूछेगा, लेकिन 5 प्रश्न पूछा है केवल कोष्ट से। तो उसमें बताया गया था कि उसमें लिखा है कि भारतवर्ष से शास्त्रानाम महती परंपरा शुरू होते। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र के महान परंपरा। देखिए एक ऑप्शन दे दिया है शस्त्र, शस्त्र मतलब हथियार होता है, ये नहीं होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। पिंगल किस वेदांग के रचनाकार है? पिंगल छंद के है, पिंगलेन रचित छंद का है। उसके बाद कहता है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद विष्णु पुराण से लिया गया है और द्वितीय भागवत पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में भारत देश का वर्णन किया गया है। और अगला प्रश्न कहता है प्रोक्ता में किन किन वर्णों का मेल है? प्रोक्ता, गौर से देखिए, ये हो जाएगा अ प्लस उ से हो जाएगा। देखिए इसको तोड़ेंगे तो प्र जोर उक्ता हो जाएगा, प्र जोर उक्ता। यहाँ अ प्लस उ से बन जाता है ओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है किस शब्द में अभि उपसर्ग है? अभिवादनम। अभिवादनम जो शब्द है उसमें अभि उपसर्ग है। अगला प्रश्न कहता है किस समास में सभी पद प्रधान होता है? देखिए हमने बताया था कि इस टाइप के एक प्रश्न पूछेगा। जो भी ऑफलाइन पढ़े थे बच्चा उनको पता है कि किस समास के बारे में बताए थे कि किसी भी समास में से पूछ सकता है कि किसका पहला पद प्रधान होता है, किसका बाद वाला पद प्रधान होता है, किसका दोनों पद प्रधान होता है। तो देख लीजिए किस समास में सभी पद प्रधान होता है तो यह आता है द्वंद्व। द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है, उभय पद प्रधान, द्वंद्व तो सभी मतलब वही हो जाएगा। शास्त्र कुशला का विग्रह कीजिए। शास्त्र कुशला गार्गी वाचकन्नवि तिष्ठति स्म जनकस्य सभायाम। जनक के सभा में शास्त्र कुशला गार्गी वाचकन्नवि रहती थी। तो इसका मतलब हुआ शास्त्र में कुशल। तो शास्त्र में कुशल तो शास्त्रे कुशला, ये हो जाएगा बी। शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? 6। हमने कहा था विवाह संस्कार के बारे में पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर शैशव के बारे में पूछा है। पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले। जन्म से पहले होता है पुंसवनम। देखिए जन्मोपरांत भी दिया है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। उसके बाद है अपनी उन्नति चाहने वाले को किन दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 दोष। षड दोषा पुरुषेन हातव्यम भूतिम इच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये 6 दोष त्यागने योग्य है। घर की शोभा कौन है? घर की शोभा जो है स्त्री होती है। घर की शोभा स्त्री होती है। अगला कहता है किम प्लस तहसील के योग से कुतः बनेगा। किम प्लस तहसील के योग से कुतः बनेगा। अगला प्रश्न कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है रामायण से संकलित है और रामायण के रचनाकाल वाल्मीकि है। अगला प्रश्न कहता है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किया गया है।
मंदाकिनी वर्णम पाठम। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के लिए किस भाग से संकलित किया गया? मित्र लाभ खंड से संकलित किया गया। मित्र लाभ दिया है, मित्र लाभ खंड से संकलित किया गया। अगला प्रश्न कहता है इदम सुवर्ण कंगनम गृहात, यह उक्ति किसकी है? व्याघ्र की है। बाघ, जब एक बूढ़ा बाघ रहता है तो वही कहता है यह सोने के कंगन ग्रहण करो। अगला प्रश्न कहता है शक ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल दोनों ले लिया। इसमें एगो में दिया है कवच और एगो में दिया है कुंडल, लेकिन नहीं, दोनों ले लिया। ये धनुष बाण तो लिया ही नहीं। अगला प्रश्न कहता है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? साधु और ब्राह्मण में बराबर कंफ्यूज रहता है बच्चा, लेकिन ब्राह्मण होगा, साधु नहीं होगा। पाचक नहीं होगा, पाचक नहीं शब्द, पाचक मतलब पचाना वाला होता है, दाता नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न कहता है मूषक प्लस टाप, देखिए चर्चा किए थे कि मूषक प्लस टाप से पूछ सकता है, तो ये पूछ दिया मूषिका, मूषिका हो जाएगा। इसमें टाप प्रत्यय है, इसका स्त्रीलिंग रूप है। स्थिता में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए हम बराबर चर्चा करते थे कि जिसके लास्ट में त लगा हो उसमें कत प्रत्यय, जिसके लास्ट में त लगा हो उसमें कत प्रत्यय। वैदिक, वैदिक में ठक प्रत्यय, जैसे मौलिक बताए थे, वैदिक बताए थे, पौराणिक बताए थे, उसी प्रकार से वैदिक आ जाएगा। लेकिन यहीं पर रहता वार्षिक, वार्षिक तो आपको बताया गया कि वार्षिक अगर रहता है वार्षिक तो उसमें ठक के जगह क्या हो जाता? ठय प्रत्यय हो जाता। ठक के जगह हो जाता क्या? ठय प्रत्यय। ऋषि भी बहुत फेमस है। जब ये भी आया, हमने बताया था परीक्षा से एक दिन पहले भी कुछ बच्चे को बताए थे कि जब ये अंत में भी आया तो समझ लीजिए तृतीया के बहुवचन, नाम आया तो षष्ठी के बहुवचन, सु आया तो सप्तमी के बहुवचन, तो इसका हो जाएगा तृतीया के। चलिए वध किस लकार का रूप है? ये तो फेमस घर है, लोट लकार, वध लोट लकार का रूप है। पटना किस शब्द से बना है? पटना पतन शब्द से बना हुआ है, पटना पतन शब्द से बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पाटलिपुत्र में गुरुद्वारा में हुआ था। अयम किस शब्द का रूप है? इसका मतलब है कि अयम का मूल शब्द पूछता है तो इदम हो जाएगा, इदम हो जाएगा। अस्मत नहीं होगा, अस्मत मतलब मैं होता है, इस्मत मतलब तुम होता है, अदस मतलब वह होता है। अयम इदम का रूप है या पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इदम मतलब होता है यह। पचेयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का? देख लीजिए, ध्यान दीजिए, लकार हम बताए थे लेकिन यहाँ पर पूछ दिया पुरुष, पुरुष का रूप है तो यह प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथमा पुरुष बहुवचन है। अगला कहता है क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है कारक है। देखिए ऐसा दो प्रश्न पूछा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है कारक कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है सत्यमेव जयते, ये बहुत फेमस है और कंपटीशन में भी पूछता है और सब बच्चे को याद भी रहता है। सत्यमेव जयते डैश डैश किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न कहता है किसकी जीत नहीं होती है? अरे भाई, असत्य की जीत नहीं होती है। भारत महिमा पाठ, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? पद मतलब श्लोक कितने हैं? 5 हैं। और हमने बताया था, बार बार चर्चा किया था कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5, लेकिन यहाँ पूछ दिया है भारत महिमा पाठ में तत्र प्लस 1 की संधि होगी, तत्रैक हो जाएगा, तत्रैक हो जाएगा, तत्रैक। यहाँ जो मेल हुआ है वो हुआ है अ प्लस ए, अ प्लस ए से बन जाता है अय का मतलब किसी भी वर्ण पर 2 एकार। चलिए अगला प्रश्न कहता है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर कर्मधारय समास है। ये आपको मेरे नोट्स में दिया गया है उदाहरण सहित। चंद्रशेखर जो है यह हो जाएगा कर्मधारय समास। सॉरी, चंद्रशेखर जो है ये गलती हो गया, यहाँ पर गलती लग गया। चंद्रशेखर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रमुख जो होगा वह हो जाएगा कर्मधारय समास। चंद्रशेखर हो जाएगा चंद्र शिखरे यस्य स, यहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि समास, गलती हो गया। किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र के से तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है? यह मोहनेन पत्रम लिख्यते, ये हो जाएगा मोहनीय पत्रम लिख्यते। क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है कारक कहलाता है, कारक कहलाता है। अगला कहता है लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा? लेखिष्यति होगा।
लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा? लेकिष्यति हो जाएगा। अगला कहता है क्व प्लस अपी से बनेगा क्वापी बन जाएगा, क्वापी। क्व प्लस अ से मिल के बन जाता है आ। अगला प्रश्न कहता है गायक का संधि विच्छेद है, गायक हो जाएगा गय जोर अ का गायक। ये ए प्लस अ मिल के बन गया आय। ए अयादी संधि का उदाहरण है, ये जो है अयादी संधि का उदाहरण है। सत जोर उक्ति, सत जोर उक्ति हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, सत जोर उक्ति। ये व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएगा, व्यंजन संधि के उदाहरण हो। पंचानाम तत्रानाम समाहार पंचतंत्रम, पंचतंत्रम विष्णु शर्मा इसके रचनाकार है, यह समाहार द्वंद्व हो जाएगा। अगला कहता है मधुर वचनम, मधुर वचनम कर्मधारय समास होना चाहिए विशेषण विशेषणम बहुलम सूत्र से। किस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है? बहुत आसान है, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। निश्चय में निस उपसर्ग है, निश्चय में निस उपसर्ग है, निश्चय में निस उपसर्ग है। अगला प्रश्न कहता है किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं? तो देखिए परिचय परिणाम सब में है, इसी में नहीं है, डी आंसर हो जाएगा परिरम। चलिए करण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का करण कारक में प्रयोग होता है। सहार्थक अवयव के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, सहार्थक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। श्यामः मोहनम अभिक्रुध्यते, ये सूत्र हम नहीं पढ़ाए थे, क्रुद्ध द्रुहे रूप सृष्टोयो से बनेगा। अगला कहता है, अगला प्रश्न कहता है ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? ऐसा जो है ये एतत् का रूप है, ऐसा ये स्त्रीलिंग है, तृतीया के एक वचन। युवा शब्द का मूल रूप, युवा शब्द का मूल रूप जो है युवन हो जाएगा, युवन हो जाएगा, युवा शब्द के मूल रूप युवन हो जाएगा। जयति का मूल धातु जो है जी होता है, जी का मतलब होता है जितना, जी का मतलब होता है जितना। ये द्विकर्मक धातु में आपको बताया गया होगा। धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? ये थोड़ा सा कठिन दे दिया है, लेकिन देख लीजिए आप आसानी से चुन सकते हैं। अगर जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं थोड़ा भी ध्यान दिए होइएगा तो आसानी से इसको चुन सकते हैं। जैसे देख लीजिए धास्यति है तो यहाँ से लगा है तो ये तो होगा नहीं, लिट लकार हो जाएगा। दधातु तो ये लोट लकार हो जाएगा, तू है तो क्या। अधाधत ये लंग लकार हो जाएगा, तो बचा कौन? एक ही बचा, तो ये हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चलिए अगला प्रश्न कहता है पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? गांधी सेतु, जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? बड़ी फेमस प्रश्न है ये, हम बार बार इसको चर्चा करते थे। ब्रह्मचारी कहा जाता था, गुरु के घर में रहता था शिष्य और नियम पालन करता था। नियम था ब्रह्मचारी रहना, जब तक पढ़ाई लिखाई करेगा तब तक ब्रह्मचारी रहेगा। वागदानम किस संस्कार में होता है? वागदानम मतलब वाक जोर दानम होता है, ये विवाह संस्कार में होता है। अगला कहता है सुलभ कौन होता है? सुलभ जो है सततम प्रियवादिना होता है, सतत प्रियवादिना, हमेशा जो प्रिय बोलता है वह आसानी से मिल जाता है। अगला प्रश्न कहता है नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को परम श्रेय कहा गया है। एका धर्म परम श्रेय, एका क्षमा उत्तमा शांति, एका विद्या परमा तृप्ति, एका अहिंसा सुखावह। चलिए अगला प्रश्न कहता है छात्रा नाम डैश डैश तप, छात्रा नाम डैश डैश तप अध्ययनम तपः, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है तो छात्रा नाम अध्ययन तप, यह कर्मवीर कथा से लिया गया है। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक हुआ? स्वामी दयानंद जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और एक प्रश्न खूब महत्वपूर्ण रहता है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों हो गए? तो शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक रहा, जो रात में देखा कि वह भगवान शंकर की प्रतिमा पर चढ़ाए गए द्रव्य को भक्षित कर रहा था। रमणीयानि तीर्थयानि किम संजयंती, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहा है? रति है, रति मतलब प्रेम होता है, प्रेम उत्पन्न कर रहा है। ये मंदाकिनी वर्णम पाठ का है।
अगला कहता है कथम मरात्मक के तो ही विश्वास है, यह किसकी उक्ति है? हमने लिखाया था आपको या बुक में भी टिक करवाया था, तो यह है बाघ का, सॉरी कथम मरात्मक के तो ही विश्वास है, यह बाघ का नहीं होगा, पथिक का हो जाएगा। तुम जैसे मृतक पर कैसे, मरात्मक पर कैसे विश्वास करो, ये पथिक का हो जाएगा उक्ति। अगला प्रश्न कहता है भवंता अहम एशम अहम एव नमस्कारोमि, किसका कथन है? ये हो जाएगा कर्ण का। कर्ण जो है शक्र को नमस्कार करता है कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अगला कहता है न्यूनाधिकम, कौन सा संधि है? न्यूनाधिकम, न्यून जोड़ अधिकम हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाएगा ये तयो एक, तयोह जोड़ एक हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा समाज की गाड़ी किससे चलती है? समाज की गाड़ी नारी और पुरुष दोनों से चलती है, ये भी कोष्ट वाला प्रश्न है। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। इसका एक और प्रश्न महत्वपूर्ण है कि याज्ञवल्क्य किसे आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं? अलस सलाम में आग किसने लगाई? अलस सलाम में नियोगी पुरुष, लेकिन यहाँ दिया है अलस सला के कर्मचारियों, ठीक है, यही हो जाएगा अलस सला के कर्मचारियों। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहला किसकी उक्ति है? आपको हम बताए थे पीछे जो प्रश्न था उसमें बताए थे कि प्रथम आलसी कहा था अहो कथमयम कोलाहला, दूसरा कहा था कि इस घर में आग लगा है, तीसरा कहता है कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय हमें भीगे हुए चटाई से ढक दे, चौथा कहता है क्या इस समय तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते। अगला कहता है अगला प्रश्न अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ प्लस ई के मेल से ए बनता है, लेकिन याद रखिए आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कोई भी नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ई प्लस अ से बन जाता है य, ई प्लस य से बन जाता है य। अगला प्रश्न करता है उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग हो जाएगा, उत उपसर्ग हो जाएगा उन्नति में। लंबम उद्रम यस्य स का समस्त पद क्या होगा? लंबम उद्रम यस्य स का लंबोदर हो जाएगा, और लंबोदर जो है यह बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न कहता है प्रति के योग से कौन सी विभक्ति लगती है? प्रति के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रति मतलब पीछे होता है, यह होता है द्वितीय विभक्ति। अभी तक परिता वाला सूत्र से उसमें नोट्स में जो लिखाए थे वही है। अगला कहता है भारत किस से सदा सेवित होती है? तो देखिए नदियों से भी होती है, पर्वत से भी होती है, निर्झर से भी होती है, सागर से भी होती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। देखिए बहुत अलग अलग नाम दिया है, सब में राम लगा दिया है, लेकिन राम प्रवेश राम की कथा है। अगला प्रश्न कहता है भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला जो है गांव बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में है भीखन टोला। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो है टंकारा नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा नामक गांव में हुआ था। अगला कहता है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म जो है एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था, इसीलिए इनकी शिक्षा दीक्षा जो है संस्कृत भाषा से ही प्रारंभ हुई। अयम जटाभि तापस प्रतीयते, देखिए हम बताए थे कि सह जटाभि तापस ज्ञात थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अयम जटाभि तापस प्रतीयते, इसमें इत्तम भूत लक्षणे से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किस कारक में सप्तमी विभक्ति होता है? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नैति किस धातु का रूप है? नैति जो है नी धातु का रूप है। यह लकार पर चला, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नारी में इंगिन प्रत्यय है, नारी में इंगिन प्रत्यय है। निरी प्लस इंगिन या नर प्लस इंगिन नारी हो जाता है। पठ प्लस घय से बनता है पाठ, पठ प्लस घय से बनता है पाठ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। देखते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव अगले दिन लेके आएंगे, इसमें सब्जेक्टिव तो है नहीं विशेष रूप से, इसीलिए हम अगले दिन लेके आएंगे। हमसे जुड़े रहिए आप, और आपको ITI और BHU इस सब से जुड़ा हुआ हिंदी जो भी होगा हम डालेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।